हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज आप लोगों के सामने एक नए चैनल के साथ नए वीडियो को रिप्रेजेंट करने आ रही हूँ। जो हमारे इस चैनल पे बहुत सारी आपको यूजी के कोर्सेज, पीजी के कोर्सेज, बीएड के बारे में पता लगेगा, एमबीबीएस, मेडिकल लाइन, आउट ऑफ इंडिया, बहुत सारे चीज़ों, इवन जॉब्स, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स एंड कुछ प्राइवेट जॉब्स रिलेटेड टू आवर कोर्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना सो दैट नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर अच्छी लगे तो, और अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना और ये बता देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आज जो बीएड का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो को हम एक पार्ट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप तक पहुंचानी है और जो सिर्फ एक वीडियो में नहीं पहुंच पाएगी। तो वीडियो के कुछ पार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और सारे डाउट्स आपको बीएड को लेके क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक ये वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए अगर आप लाइफ में कभी भी बीएड के बारे में सोच रहे या करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान कभी था या कभी होगा। ठीक है, सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली मैंने यहाँ कुछ टॉपिक लिखे हैं जिन टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। पहला टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज बीएड। तो बेसिकली बीएड होता क्या है। बीएड हमारे पास बैचलर इन एजुकेशन होता है, बट ये एक बैचलर डिग्री कोर्स नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। दोनों में कुछ फर्क होता है। लाइक अगर आप बीए की बात करते हो तो बीए जनरल बैचलर कोर्स होता है, लेकिन बीटेक की बात करते हो तो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स माना जाता है। इसका जो है ये आप डायरेक्ट 12th के बाद नहीं कर सकते। 12th के बाद आपको 3 साल का कोई ना कोई कोर्स या 3 या 4 साल का आपको करना पड़ता है ग्रेजुएशन कोर्स। देन यू हैव टू अपीयर फॉर बीएड। ठीक है, आई थिंक पता लग गया बीएड क्या होता है हमारे पास। ओके, अब इसी को ही मैं यहाँ पे कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं मैम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मिनिमम क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपको बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे आपके पास बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीसीए हो, बीबीए हो, व्हाटएवर, आप कुछ भी मर्जी से ग्रेजुएशन पास आउट हो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड एक टीचिंग जॉब होता है। बीएड एक टीचिंग प्रोफाइल के लिए एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जिससे आप कभी भी कोई भी टीचर लग सकते हैं। प्राइवेट में लगेंगे या गवर्नमेंट में, वो पूरा सेक्शन एक आपके लिए साथ शेयर करूंगी जिसमें एक वीडियो सिर्फ ये बताऊंगी, एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगी, एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जॉब के बारे में बताऊंगी, ताकि एक इत्तू सा भी डाउट आपके दिमाग में कहीं पे ना रहे। ठीक है, तो इसी बात पे वन मोर लाइक। सो बेसिकली टाइप मिनिमम क्वालिफिकेशन की जहां मैं बात करती हूँ तो ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब ऐसा कई बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है मैम अगर हमने मास्टर्स किया तो क्या हम बीएड कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, यू कैन डू बीएड आफ्टर मास्टर्स कोर्स, बैचलर कोर्स, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर होना चाहिए। बैचलर परसुइंग में भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% का क्राइटेरिया है। देखो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वो अगले सेक्शन में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, बहुत फिर आता है टाइप्स ऑफ बीएड। तो टाइप्स ऑफ बीएड में बीएड 2 टाइप से होता है हमारा। एक तो होता है जनरल बीएड होता है और एक होता है स्पेशल एजुकेशन बीएड। स्पेशल एजुकेशन में बीएड, या कई लोग ये भी कहते हैं बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। तो पहले तो मैं जनरल बीएड का मतलब समझाती हूँ। जनरल बीएड का मतलब है जितने भी हमारे आसपास जितने भी स्कूल हैं उसमें जो भी बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, मतलब वो सारी उस तरह की एक्टिविटी करते हैं जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। तो उस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको नॉर्मल बीएड चल जाता है। लेकिन जो कुछ खास बच्चे होते हैं जिनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं, उस टाइप के बच्चों के लिए, जैसे जिनको कोई आईज में प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा कम दिख रहा है, जिनको बोलना कम आ रहा है, जिनको सुनाई कम दे रहा है या बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रहा, जो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे, जो बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे, उस टाइप के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने, एनसीटीई ने नया टाइप का एजुकेशन लॉन्च किया है, क्योंकि उसमें टेक्निकल तरीके
से वही पढ़ाया जाता है। अब स्पेशल एजुकेशन में भी टाइप्स होते हैं, जैसे लर्निंग किसके बेस पे आपको पढ़ाना है, मतलब आपको आईज जो बच्चे देख नहीं सकते उन बच्चों को पढ़ाना है, जो बच्चे बोल नहीं सकते उन बच्चों को पढ़ाना है। तो इसमें भी वैरायटीज होती हैं आगे। जैसे जनरल बीएड में होगा ना, मान लो मैं साइंस टीचर हूँ तो मुझे साइंस पढ़ाना है, तो मुझे जनरल बीएड में साइंस का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ भी और पॉलिटिक्स पढ़ाना है तो मुझे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जस्ट लाइक दिस। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो ये 2 साल का कोर्स है। अगर ये 2 साल का, मैं इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा लिख रही हूँ, टाइम पीरियड फॉर बीएड एंड एग्जाम पैटर्न। ये 2 साल का कोर्स है। अब कई बच्चे कहते हैं मैम ये 2 साल का क्यों है, हम तो 1 साल में करना चाहते हैं। ये बहुत टाइम पहले 1 साल का कोर्स था, अराउंड 2014 का सेशन लास्ट था जिसमें ये बीएड 1 साल का था। उसके बाद 2015 से 2 साल का कोर्स लॉन्च हुआ था और अभी तक ये 2 साल का ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो बच्चा मास्टर्स होगा उसको 1 ईयर का हम 1 ईयर का बीएड हम दे देंगे, बट स्पेसिफिकली अभी इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो अभी 2 साल का ही बीएड है। अब 2 साल के बीएड में एग्जाम्स होते हैं इसके ईयर वाइज मतलब 1 साल में 1 बार एग्जाम होंगे। अभी इसके जो है इसके एडमिशन गोइंग ऑन है, चल रहे हैं। अगर आप बीएड के किसी भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम आपको स्पेशल सारी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता लग गया साल में 1 बार पेपर होते हैं। तो अगर आप इस साल एडमिशन लेते हैं तो अगस्त 2024 अगस्त सितंबर जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके एग्जाम्स होंगे और उसके बाद होंगे 25 में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, टाइम पीरियड भी हमें पता लग गया, एग्जाम पैटर्न भी पता लग गया, एग्जाम्स में क्या क्या होता है वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइवेट बीएड और डिस्टेंस बीएड पर बाद में पर इसी क्लास में इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट बीएड और डिस्टेंस बीएड क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मैम हमें बीएड करना है बट हम कॉलेज नहीं जाना चाहते, वो अलग बात है। मैम हमें बीएड करना है बट हमें प्राइवेट बीएड करना है। तो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट बीएड की, कॉरेस्पॉन्डिंग बीएड की, डिस्टेंस बीएड की, ये सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जो ऑलरेडी जॉब पर है। लाइक अगर मैंने जेबीटी किया है, डीएलएड किया है और मैं अभी प्राइमरी टीचर को पढ़ा रही हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब पर हूँ, ठीक है, तो मैं साथ के साथ बीएड कर सकती हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस से। बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉरेस्पॉन्डेंस से बीएड प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी है और आप अभी भी जॉब कर ही रहे हैं और बीआरटी टीचर को पढ़ा रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आप जो है बीएड डिस्टेंस से या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। अब बीएड एक प्रोग्राम टीचिंग के लिए क्यों है, ठीक है, ये भी बहुत सारा डाउट आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूलों में, बहुत सारे क्या हर एक स्कूल में बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या साइकोलॉजी काम कर रही है, किस तरीके से हमने बच्चे को डायग्नोज करना है, कितने मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं, ये मेथड नहीं पसंद आया तो उस मेथड से कैसे पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी अल्टीमेट टाइप की चीज़ें जो सिर्फ हमें यहाँ दिखती है, बीएड में दिखती है और हम कहीं से उनको नहीं सीख सकते। हाँ, थोरोली आप बुक्स वगैरह पढ़ के या ऐसे वैसे सीख सकते हो, बट एक जो हम थप्पा जिसको हम बोलते हैं वो हमारा लगेगा सिर्फ और सिर्फ बीएड करके। तो आई थिंक ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे जिसमें हम बीएड करने के फायदे, कि बीएड करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं और क्या सीटीईटी क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या सीटीईटी के बाद जॉब लग जाती है, वो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।